हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ग्रामर का एक टॉपिक लेकर के आई हूँ जो क्लास 9 एंड क्लास 10 दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, फॉर योर हाफ ईयरली एंड एनुअल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक है मुहावरे। ठीक है, तो मुहावरे आप लोग सभी को पता ही होगा क्या है, बट फिर भी मैं आप लोगों को इसका मीनिंग बता दूँगी। ठीक है, इसके अलावा जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और इसके अलावा क्लास 9 और 10 दोनों का हाफ ईयरली का कोर्स कंप्लीट है चैनल पे, मेन बुक का। ठीक है, तो वो देखें आप लोग। अगर कुछ डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और रहा वैचित्रमय असम, तो कमिंग संडे को मैं उसका अपलोड कर दूंगी क्लास 9 और क्लास 10 दोनों के लिए। तो आप लोग वहाँ से वैचित्रमय असम कंप्लीट कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुहावरे। ठीक है, मुहावरे देखिए, ऐसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को त्याग कर विशेष अर्थ ग्रहण कर लेते हैं उन्हें मुहावरा कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अंग अंग ढीले होना का अर्थ है बहुत थक जाना। ठीक है, मतलब कि ऐसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को त्याग कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया है। उदाहरण के लिए अंग अंग ढीला होने का अर्थ क्या होता है? बहुत थक जाना। ठीक है, वाक्य दिन भर काम करने के बाद अंग अंग ढीला हो गया। यहाँ पे हम लोग सामान्य अर्थ क्या लिखेंगे? अंग अंग। ऐसे नॉर्मल भाषा में जब हम लोग बातचीत करते हैं कि दिन भर काम करके मैं थक गया हूँ। ठीक है, बट मुहावरे में हम लोग क्या करते हैं? सामान्य अर्थ को हटा करके विशेष अर्थ, जैसे कि यहाँ पे अंग अंग ढीला लगा दिया गया है। ठीक है, तो मुहावरे वही होते हैं कि जो अपने सामान्य अर्थ को नेग्लेक्ट करके एक विशेष अर्थ को ग्रहण करता है, उसे हम लोग मुहावरे कहते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं जितने भी मुहावरे आप लोगों को दे रही हूँ वो सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें से आते हैं क्वेश्चंस एग्ज़ाम में। सो आप स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो को एंड तक। और इसके अलावा इसका PDF अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मुहावरे का अर्थ एंड प्रयोग। ठीक है, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का मीनिंग क्या होता है? समय पर इनकार करना। मैंने रमेश से एक दिन के लिए कुछ रुपए उधार मांगे थे पर उसने अंगूठा दिखा दिया। ठीक है, मतलब कि देखिए आप लोगों को सिर्फ मुहावरे का अर्थ नहीं लिखना होता है, उसका उस अर्थ को उस मुहावरे को आपको एक सेंटेंस में भी कन्वर्ट करके दिखाना होता है, मतलब एक सेंटेंस भी बनाना होता है। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। दिनेश मदद करने के बहाने अपना उल्लू सीधा कर रहा था। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, स्वयं अपने लिए संकट मोल लेना। उस खतरनाक आदमी से दुश्मनी मोल लेकर तुमने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। ठीक है, अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनाना, अपनी तारीफ खुद करना। अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनने से कोई लाभ नहीं, कुछ करके दिखाओ तो जाने। ठीक है, अक्ल का दुश्मन होना मतलब मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तुमने इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी, क्या अक्ल के दुश्मन हो गए हो? आँख खुलना, होश आना। वार्षिक परीक्षा में फेल होने के बाद रमेश की आंखें खुल गई। ठीक है, आप लोगों की भी आंखें खुल जाएगी अगर अभी भी पढ़ाई नहीं करोगे तो। ठीक है, आंखों पर पर्दा पड़ना, भले बुरे की पहचान न होना। माँ के समझाने पर भी शोभा अपनी धूर्त सहेली को पहचान न सकी क्योंकि उसकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। हवलदार की आंखों में धूल झोंक कर चोर भाग गया। आग में घी डालना मतलब क्रोध बढ़ाना। सोहन और मोहन में तो पहले से ही विवाद चल रहा था, पर उस पर से राजेश की बातों ने आग में घी डालने का काम किया। अच्छा, यहाँ पे जो सेंटेंस है, आपको सेंटेंस एज इट इज़ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपना खुद का सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, आस्तीन का सांप मतलब कपटी मित्र। मैंने करीम पर विश्वास करके उसे अपने घर में रखा परंतु उसने आस्तीन का सांप बनकर मेरी ही संपत्ति का सफाया कर डाला। ठीक है, आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। सोहन के फेल होने की खबर सुनकर उसके पिताजी आग बबूला हो गए। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखना। तुम्हें देखने को दिल तरस जाता है, तुम तो ईद के चांद हो गए हो। ठीक है, किताबी कीड़ा होना, केवल पढ़ते रहना। अधिकांश
अधिकांश किताबी कीड़ा होने वालों का स्वास्थ्य गिर जाता है क्योंकि वे अपने शरीर पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते। ठीक है। कान पर जू रेंगना मतलब थोड़ा सा भी प्रभाव न पड़ना। शिक्षक ने तुम्हें कितना समझाया लेकिन तुम्हारे कानों पर जू तक न रेंगी। ठीक है। कान खड़े होना मतलब सावधान होना, केयरफुल होना। ठीक है। झाड़ियों के बीच कुछ हलचल देखकर सिपाहियों के कान खड़े हो गए। घोड़े बेचकर सोना, गहरी नींद में सोना। ठीक है। इम्तिहान देने के बाद छात्र घोड़े बेचकर सोते हैं। तू मैं करना मतलब झगड़ा करना। छोटी छोटी बातों पर तू मैं करना ठीक नहीं। दांत खट्टे करना मतलब बुरी तरह हराना। भारतीय सेना ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। दाल में काला होना, संदेह होना। सोहन आज सच बोल रहा है, ज़रूर दाल में कुछ काला है। 9-2-11 होना, भाग जाना। ये 9-2-11 दाल में काला होना, अंगूठा दिखाना और भी आगे के जितने गए सब इंपॉर्टेंट ये सब आते ही है एग्जाम में। ठीक है। दिन दहाड़े लाखों की संपत्ति लूटकर डकैत 9-2-11 हो गए। नाको चने चबाना मतलब बहुत परेशान होना। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को हराने के लिए भारतीय टीम को नाको चने चबाने पड़े। 12 होना मतलब खूब मौज होना। जब से सुरेश को दरोगा की नौकरी मिली है तब से उसके 12 है। पानी पानी होना मतलब शर्मिंदा होना। झूठ पकड़े जाने पर राम पानी पानी हो गया। पेट में चूहे दौड़ना, बहुत भूख लगना। कल से उसने कुछ नहीं खाया इसलिए आज सुबह से ही उसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। भीगी बिल्ली बनना मतलब डर से दबना या डर या आशंका से दुबकना। वह दरोगा बाबू, जनता के सामने तो दहाड़ते फिरते हो किंतु घर में आते ही भीगी बिल्ली बन जाते हो। ठीक है। मुंह ताकना, दूसरे पर निर्भर रहना। भारत को अब दूसरे देशों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा क्योंकि वह खाद्य पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। मारा मारा फिरना मतलब इधर उधर भटकना। आजकल नौकरी कहाँ है, ऊंची शिक्षा पाकर भी लोग मारे मारे फिरते हैं। मुंह की खाना मतलब बुरी तरह पराजित होना। भारतीय सेना के हाथों शत्रुओं ने अनेक बार मुंह की खाई। लोहा लेना, लोहा लेने का मतलब ये लोहा लेना लास्ट ईयर भी आया था। ठीक है। क्लास 9 का आया था लोहा लेना और एक आया था, कौन सा था वो, दांत खट्टे करना, ये भी आया था लास्ट ईयर 2019 के पेपर में। ठीक है। लोहा लेना मतलब डटकर सामना करना। शत्रु से लोहा लेना वीरों का काम है। सिर उठाना मतलब विद्रोह करना। जहांगीर के मरते ही छोटे राजाओं ने सिर उठाना शुरू कर दिया। हाथ पांव मारना मतलब काफ़ी प्रयत्न करना। मुझे दिल्ली में घर खरीदते समय काफ़ी हाथ पांव मारना पड़ा। हाथ धो बैठना। खो देना मतलब सड़क पर सावधान होकर चलो, नहीं तो किसी दिन अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। हाथ साफ करना, चुरा लेना। जैसे ही मौका मिला नौकर ने घर के सामान पर हाथ साफ कर लिया। ठीक है। तो ये सारा मुहावरा है। ठीक है। इतना भी अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है, आएगा ही। सिर्फ 2 ही करना होता है या क्लास 9 वालों को 3 करने पड़ते हैं। अगर 3 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स का है तो सिर्फ 2 ही करना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा मैंने चैनल पे पर्यायवाची शब्द दिया है, समास दिया है। ठीक है। और विलोम शब्द भी दिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूँगी। ठीक है। तो इसके अलावा आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। वहाँ पे क्लास 9 और क्लास 10 का ग्रुप चल रहा है। ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग अपने जो भी प्रॉब्लम है शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर।